दादी हुई निहारिका से गुस्सा और प्रथम तुरंत निहारिका को धक्के मार करके हमेशा हमेशा के लिए मित्तल परिवार से बाहर कर देता है और पुलिस को बुला करके कराया निहारिका को पुलिस के हवाले। राध्या को जब निहारिका के कमरे में प्रथम की दवाई की शीशी मिलती है तभी वह जांच पड़ताल करने लगती है और छानबीन करने के बाद राध्या तुरंत उस दवाई को लेकर के मेडिकल शॉप पर चली जाती है और वहां पर डॉक्टर से कंसल्टेंट करने के बाद निहारिका का सच सबके सामने आ जाता है और राध्या आग बबूला हो जाती है और राध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाता है कि निहारिका प्रथम के साथ ऐसा क्यों कर रही थी, उन्हें गुस्सा दिलाने वाला दवाई क्यों खिला रही थी। लेकिन तभी राध्या को पूरी बात समझ में आ जाती है कि निहारिका ने प्रथम जी को गुस्सा दिलाने के लिए और मेरे खिलाफ भड़काने के लिए इस दवाई का प्रयोग किया और अब तक जितना भी प्रथम जी गुस्सा कर रहे थे वह अपने से नहीं कर रहे थे, इस दवाई का असर था, इसलिए वह गुस्सा कर रहे थे। और जब यह बात प्रथम को पता चलती है तो तुरंत वह बोल देता है कि निहारिका, मैं तुम्हें मित्तल परिवार में सिर्फ इसलिए रखा था क्योंकि तुमने मेरे बिजनेस को बचाया था, लेकिन अगर अब तुम मेरे परिवार के साथ थोड़ा भी बदसलूकी करोगी तो मैं तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए धक्के मार करके मित्तल परिवार से बाहर कर दूंगा। वहीं दूसरी तरफ दादी का भी गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है और दादी ने भी अब ये ठान लिया है कि अगर निहारिका ने अब कोई भी गलत हरकत की तो उसे तुरंत मित्तल परिवार से बाहर कर दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, प्रथम की मां रजनी भी निहारिका पर गुस्सा हो जाती है और प्रथम के पापा ओमकार के होश उड़ जाते हैं कि निहारिका ऐसी हरकत भी कर सकती है। हालांकि दोस्तों, अगर आप लोग भी चाहते थे कि प्रथम और राध्या एक हो जाएं, निहारिका मित्तल परिवार से बाहर चली जाएं, तो अभी के अभी इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में आई सपोर्ट राध्या जरूर से जरूर लिखिएगा। आज देख लेते हैं प्रथम और राध्या के लिए कितने लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। राध्या के हाथ में वह छोटी सी दवाई की शीशी थी जिसने पूरे मित्तल परिवार की नींद उड़ा दी थी। निहारिका के कमरे से मिली उस शीशी ने जैसे हर रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए थे। राध्या का दिल तेजी से धड़क रहा था, उसकी उंगलियां कांप रही थीं, लेकिन आंखों में दृढ़ निश्चय साफ दिखाई दे रहा था। उसने तय कर लिया था कि अब सच को सामने लाकर ही दम लेगी। कुछ घंटों पहले ही की बात थी जब सब लोग नाश्ते की टेबल पर बैठे थे और प्रथम का मूड फिर से बिगड़ चुका था। वह बिना किसी बात के राध्या पर चिल्ला उठा था। दादी ने रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रथम जैसे अपने आप में नहीं था। उसकी आंखों में अजीब सी लालिमा थी और आवाज में अनजाना आक्रोश। उस समय किसी को समझ नहीं आया कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है, लेकिन जब राध्या को निहारिका के कमरे में प्रथम की दवाई की वही शीशी मिली जिसे डॉक्टर ने कुछ दिन पहले दिया था, तब उसके दिमाग की घंटी बज उठी। उसे याद आया कि डॉक्टर ने स्पष्ट कहा था कि दवाई की खुराक बहुत नियंत्रित है और इसे किसी भी हालत में बदलना नहीं चाहिए। फिर ये शीशी निहारिका के कमरे में कैसे आई? राध्या ने बिना देर किए वह दवाई लेकर मेडिकल शॉप का रुख किया। वहां के फार्मासिस्ट ने जब दवाई की जांच की तो उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने तुरंत डॉक्टर को फोन मिलाया। डॉक्टर ने जब दवाई की संरचना देखी तो वह भी चौंक गए। उन्होंने बताया कि यह दवाई सामान्य नहीं है, इसमें ऐसी सामग्री मिलाई गई है जो व्यक्ति के व्यवहार को उत्तेजित कर सकती है, गुस्सा बढ़ा सकती है और मानसिक संतुलन बिगाड़ सकती है। राध्या के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे समझ में आ गया कि पिछले कुछ दिनों से जो भी हो रहा था वह सब एक सोची समझी साजिश थी। प्रथम का अचानक गुस्सैल हो जाना, छोटी छोटी बातों पर भड़क उठना, सब कुछ इस दवाई का असर था और ये सब किसी ने जानबूझकर किया था। उसका दिल टूट गया। उसे सबसे ज्यादा दर्द इस बात का था कि निहारिका ने यह सब क्यों किया। क्या सिर्फ इसलिए कि वह प्रथम को उससे दूर करना चाहती थी? क्या इतनी नफरत हो सकती है किसी के दिल में? राध्या तेजी से मित्तल हाउस लौटी। पूरे रास्ते उसके मन में सवालों का तूफान चलता रहा। जैसे ही वह घर पहुंची उसने सबको हॉल में बुलाया। दादी, रजनी, ओमकार और स्वयं प्रथम भी वहां आ गए। निहारिका भी अपने चेहरे पर बनावटी मासूमियत लिए खड़ी थी। राध्या ने बिना समय गवाए दवाई की शीशी सबके सामने रख दी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन शब्दों में सच्चाई की ताकत थी। उसने बताया
कि यह वही दवाई है। पिछले कुछ हफ्तों से सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा था। प्रथम, जो कभी हर छोटी बात पर मुस्कुराकर टाल देता था, अब छोटी सी गलती पर भड़क उठता। कभी चाय में चीनी कम होने पर, कभी फोन